बुद्ध ने कहा है कि मैंने पहली दफा निष्प्रयोजन आकाश में डूबते तारे को देखा। निष्प्रयोजन, कोई प्रयोजन नहीं था, न देखते तो चलता, देखते तो चलता, इस तरफ उस तरफ चुनने की भी कोई बात ना थी। आंख खुली थी इसलिए तारा दिख गया, डूब रहा था, डूबता रहा। उधर तारा डूबता रहा, उधर आकाश तारों से खाली हो गया, इधर भीतर में बिल्कुल खाली था। दो खाली आकाशों का मिलन हो गया। और बुद्ध ने कहा है जो खोज खोज के न पाया वो उस रात बिना खोजे मिल गया। दौड़ के जो न मिला उस रात बैठे बैठे मिल गया, पड़े पड़े मिल गया। श्रम से जो न मिला उस रात विश्राम से मिल गया। पर क्यों मिल गया वो आनंद? जब आप भीतर शून्य होते हैं उसका सहज परिणाम है। आनंद के लिए जब आप दौड़ते हैं शून्य नहीं हो पाते, वो आनंद ही दिक्कत देता रहता है, शून्य ही नहीं हो पाते, इसलिए सहज परिणाम घटित नहीं होता है। जिसका मन ब्रह्म में लीन हुआ हो वह निर्विकार और निष्क्रिय रहता है। ब्रह्म और आत्मा सोधा हुआ और दोनों के एकत्व में लीन हुई वृत्ति विकल्प रहित और मात्र चैतन्य रूप बनती है, तब प्रज्ञा कहलाती है। यह प्रज्ञा जिसमें सर्वदा होती है वह जीवन मुक्त है। ऐसा जब भीतर का आकाश बाहर के आकाश में एक हो जाता है, जब भीतर का शून्य बाहर के शून्य से मिल जाता है, तब सब निर्विकार और निष्क्रिय हो जाता है। विकार उठ ही नहीं सकते बिना विचार के। विचार ही विकार है और विचार उठता ही इसलिए है कि कुछ करना। ध्यान रखना, लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि विचार से छुटकारा नहीं होता। विचार से होगा नहीं छुटकारा, आपको कुछ करना है। कुछ करना है तो विचार से छुटकारा कैसे होगा? वो कुछ करना है उसकी योजना विचार है। अगर आपको विचार से छुटकारा भी करना है तो भी छुटकारा नहीं होगा, क्योंकि वो उसकी योजना में विचार लगा रहेगा। लोग मुझसे कहते हैं कि हम बैठते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं कि निर्विचार हो जाए। निर्विचार होने की योजना विचार के लिए मौका है। तो मन यही सोचता रहता है कैसे निर्विचार हो जाएं। अभी तक निर्विचार नहीं हुए, कब होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। ध्यान रखिए, वासना है कोई भी, स्वर्ग की, मोक्ष की, प्रभु की, तो विचार जारी रहेगा। विचार का कोई कसूर नहीं है। विचार का तो इतना ही मतलब होता है कि आप जो वासना करते हैं मन उसका चिंतन करता है कि कैसे पूरा करें। जब तक कुछ भी पाने को बाकी है विचार जारी रहेगा। जिस दिन आप राजी हैं इस बात के लिए कि मुझे कुछ पाना ही नहीं, निर्विचार भी नहीं पाना, आप अचानक पाएंगे कि विचार विदा होने लगे, उनकी कोई जरूरत न रही। जब भीतर सब शून्य हो जाता है, कोई योजना नहीं रहती, कुछ पाने को नहीं बचता, कहीं जाने को नहीं रहता, सब यात्रा व्यर्थ मालूम पड़ने लगती है और चेतना बैठ जाती है रास्ते के किनारे। मंजिल की बात छोड़ देती है, मंजिल मिल जाती है। ब्रह्म में लीन हुआ निर्विकार और निष्क्रिय रहता है। फिर ऐसा व्यक्ति निर्विकार और निष्क्रिय रहता है, उसके भीतर कुछ भी नहीं उठता, दर्पण खाली रहता है, उस पर कुछ भी बनता नहीं और निष्क्रिय रहता है। करने की कोई वृत्ति नहीं रहती। इसका यह मतलब नहीं कि वो कोई मुर्दे की तरह पड़ा रहता है। क्रियाएं घटित होती हैं लेकिन क्रियाओं की कोई योजना नहीं होती। इस फर्क को ठीक से समझ लें। यहां मैं आया, उपनिषद के सूत्र पर मुझे बोलना है। अगर इसकी मैं योजना करके आऊं, सोच के आऊं कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, तो चित्त में विचार चलेगा और विकार होगा और चित्त में क्रिया चलेगी। आ जाऊं, सूत्र को देख लूं
और बोलने लगूं, और जो भी निकल जाए उससे राजी रहूं। तो ये क्रिया नहीं। फिर बोल के चला जाऊं, फिर रास्ते में ये ख्याल आए कि जो बोला वो ठीक नहीं था, अच्छा होता कि ये बोल देता या वो बोल देता, अच्छा होता कि ये छोड़ देता, तो विकार है। बोल के चला जाऊं और जैसे बोलना बंद हो जाए, भीतर उस बोलने के संबंध में कुछ और न रह जाए, कोई धारा न चले, तो निर्विकार है। सुना है मैंने अब्राहम लिंकन के बाबत कि लौटता था एक रात अपनी पत्नी के साथ एक व्याख्यान देकर। घर लौटा तो बच्चों ने लिंकन को पूछा कि व्याख्यान कैसा रहा। तो लिंकन ने कहा, कौन सा व्याख्यान? जो देने के पहले मैंने तैयार किया वो, या जो मैंने दिया वो, या देने के बाद जो मैंने सोचा कि देना चाहिए था वो? कौन सा व्याख्यान? 3 दे चुका हूं। एक तो जाने के पहले जो दे रहा था अपने मनी मन, और फिर एक वस्तुता जो दिया, और फिर एक जो पीछे पछताता रहा और सोचता रहा कि ये कहना था और ये कहना था और ये छोड़ दिया। तो ये व्याख्यान क्रिया हो गई। व्याख्यान में क्रिया नहीं है, उसकी आयोजना में है। तो अगर चित्त तय करता है पहले से, चित्त लौट के विचार करता है, तो विकार है। क्रिया अगर घटित होती है, न तो पूर्व आयोजित होती है और न पश्चात चिंतन होता है, तो निष्क्रिय से निकलती है क्रिया। क्रिया तो जारी रहेगी। बुद्ध हो गए फिर भी जारी रहेगी, लेकिन फर्क पड़ गया। कृष्ण हो गए फिर भी जारी रहेगी, लेकिन फर्क पड़ गया। गीता इसी अर्थ में कीमती है कि गीता में जो भी कृष्ण ने कहा है वो एकदम सहज है। युद्ध के मैदान पर कोई व्याख्यान की तैयारी करके जाता भी नहीं, सोचा भी नहीं होगा। कृष्ण को कभी ख्याल भी ना होगा कि इस मुसीबत में पड़ेंगे युद्ध के मैदान पर। कल्पना में भी नहीं हो सकता, कोई योजना नहीं हो सकती। अचानक अनायास एक घटना, आकस्मिक, और कृष्ण के झरने का फूट पड़ना है। ये बोलना नहीं है, ये अबोल से निकला हुआ बोलना है। ये क्रिया नहीं है, ये निष्क्रिय से जन्मी हुई क्रिया है। इसलिए गीता इतनी कीमती हो गई, इतनी आकस्मिक थी इसलिए इतनी कीमती हो गई। दुनिया में बहुत शास्त्र हैं, लेकिन गीता जैसी आकस्मिक परिस्थिति किसी शास्त्र की नहीं है। युद्ध का मैदान है, शंख बज चुके हैं, योद्धा तैयार हैं मरने मारने। वहां ब्रह्मचर्या, कहीं कोई संगति नहीं बैठती। गीता किसी आश्रम में, किसी गुरुकुल में दी गई होती, समझ में आती थी। चूंकि इतनी सहज है, इसलिए इतनी गहरी भारतीय मन में उतर गई। निष्क्रिय से निकली है, बिना आयोजना के निकली है। इसलिए हमने उसे भगवत गीता कहा है। उसे हमने कहा प्रभु का गीत। उसमें कोई योजना आदमी की नहीं है। उसमें कृष्ण आदमी जैसे व्यवहार ही नहीं कर रहे हैं। गहरी भगवत्ता से निकला हुआ संदेश है। तो जब सारी क्रियाएं भीतर की निष्क्रियता से जन्मती हों और विचार भी निर्विचार से आता हो और शब्द भी मौन में जन्म लेता हो,
ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त कहलाता है। एक तो भारत में दो तरह की मुक्ति की धारणा है। एक तो मुक्त है जीवन मुक्त, जो जीते जी मुक्त है, और एक है मुक्त जो मृत्यु के साथ मुक्त होता है। ये दोनों घटनाएं घटती हैं। एक व्यक्ति जीवन भर खोज करता है, खोज करता है, खोज करता है। जैसे मैंने बुद्ध का कहा, खोज करते हैं, करते हैं, करते हैं और थक जाते हैं एक दिन खोज से, और घटना घट जाती है। ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी जीवन भर खोज करता है, 6 साल नहीं, जीवन भर, और थकता नहीं, और खोजता जाता है, खोजता जाता है। और जब मौत आती है तभी उसे अनुभव होता है कि सब खोज व्यर्थ गई, कुछ पाया नहीं। और मौत के क्षण में सारी खोज शिथिल हो जाती है। मरने के पहले अगर सारी खोज शिथिल हो जाए और सारी योजना बंद हो जाए और भविष्य ना रहे, तो जो बुद्ध को घटना घटी बोधि वृक्ष के नीचे, वो मृत्यु के वृक्ष के नीचे घट जाती। तब मृत्यु और मुक्ति एक साथ घटित हो जाती, क्योंकि मृत्यु बहुत रिलैक्स कर सकती है अगर खोज व्यर्थ हो गई हो। अगर आपको यह अनुभव आ गया हो पक्का कि सब खोजना बेकार है, कहीं कुछ मिला नहीं, न संसार में कुछ पाया, न साधना में कुछ पाया, कुछ भी नहीं पाया, अगर ये बिल्कुल साफ हो जाए और मन में कोई मन न रह जाए आगे के लिए कि अब आगे भी जीवन चाहिए कुछ पाने को, ये भी भावना रह जाए कि अभी न मरूं, 2 दिन बच जाऊं तो कुछ कर लूं, मौत आती राजी हो जाए। अगर सब व्यर्थ हो गया तो आदमी मौत के लिए राजी हो जाता है। जैसे बुद्ध उस सांझ सो गए, सुबह क्या करेंगे ये भी सवाल न रहा। ऐसे ही अगर कोई मरते क्षण में मर जाए बिना ये सोचे कि अब मर गए, कुछ काम अधूरे रह गए, कुछ करने को पूरा था वो पूरा नहीं हुआ, 2 दिन बच जाते तो कुछ पूरा कर लेते, ऐसा कोई भाव ना हो, मृत्यु सहज उतर आए, जैसे सांझ उतर आती और आदमी सो जाता, तो मृत्यु भी मुक्ति बन जाती। ऐसे व्यक्ति को मुक्त कहा है। लेकिन यह घटना कभी जीवन के बीच में भी घटती है और आदमी मुक्ति के बाद भी बच जाता है। बचना अलग कारणों पर निर्भर है। जब आप पैदा होते हैं तो शरीर एक सीमित जीवन लेके पैदा होता है, 70 साल चलेगा, 80 साल चलेगा। लेकिन अगर 40 साल की उम्र में वो घटना घट जाए तो वो जो 40 साल बच गए हैं वो शरीर तो पूरा करेगा। आप तो मर गए 40 साल में, लेकिन शरीर तो 80 साल में मरेगा। आप तो खत्म हो गए 40 साल में, लेकिन शरीर 40 साल और चलेगा। वो उसकी अपनी योजना है, उसके अपने अणुओं का अपना व्यवस्था है। वो जन्म के साथ 80 साल चलने की क्षमता लेके पैदा हुआ, वो 80 साल चलेगा। तो बुद्ध मर गए, महावीर मर गए 40 साल में, और 40 साल शरीर और चला। भीतर तो चलना बंद हो गया, लेकिन शरीर चलता रहा। ऐसे जैसे कि आपके हाथ पे घड़ी बंधी है, आपने उसमें चाबी भर दी, वो 7 दिन चलने वाली, और आप जंगल में भटक गए और गिर गए और मर गए। आप मर गए और घड़ी चलती रही, तो घड़ी में 7 दिन की चाबी थी। आपके मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, घड़ी चलती रही और टिक टिक करती रही। आपका शरीर तो एक यंत्र है। आप अगर परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाएं तो आज ही मर गए, लेकिन शरीर टिक टिक करता रहेगा। 40 साल तक वो जो शरीर टिक टिक करता रहेगा, और भीतर की चेतना ऐसे हो गई जैसे नहीं। ऐसी अवस्था को जीवन मुक्त कहा है। ब्रह्म और आत्मा सोधा हुआ और दोनों के एकत्व में लीन हुई वृत्ति विकल्प रहित और मात्र चैतन्य रूप बनती है, तब प्रज्ञा कहलाती है। जब बुद्धि किसी और के संबंध में नहीं सोचती, सोचती ही नहीं, असोच हो जाती है। जब विचार गिर जाते हैं और केवल विचारना की शक्ति भीतर रह जाती है। जब बुद्धि किसी विषय के साथ नहीं जुड़ती, शुद्ध, जैसे कि कोई दिया जल रहा हो और दिए से कोई चीज प्रकाशित ना होती हो, बस अकेला शून्य में दिया जल रहा हो, ऐसी जब
चेतना हो जाती, तो उसके लिए भारतीय शब्द है प्रज्ञा। तब आप वास्तविक ज्ञान की ज्योति को उपलब्ध हुए। और जिसमें ऐसी प्रज्ञा सदा जलती रहती है वो जीवन मुक्त है। देह तथा इंद्रियों पर जिसको अहम भाव न हो और इनके सिवाय अन्य पदार्थों पर यह मेरा है ऐसा भाव न हो, वह जीवन मुक्त कहलाता है। ये भाव तो गिर ही जाएंगे, मेरा, मैं, ये तो कब के गिर गए। अहंकार के गिरने के साथ ही तो ज्ञान हुआ। अब उसे कुछ मेरा, कुछ मैं से जुड़ा हुआ नहीं मालूम होता। ऐसा चैतन्य ये भी नहीं कहता कि मैं आत्मा हूं। मैं की कहीं भी कोई वृत्ति नहीं जोड़ता, होना ही शेष रह जाता है। हम कहते हैं मैं हूं, ऐसा व्यक्ति कहता है हूं, मैं गिर जाता है। बस होना, शुद्ध होना, प्योर एमनेस, हूं, यही स्थिति रह जाती। इस हूंपन को, इस एमनेस को जीवन मुक्त अवस्था कहा है। मैं तो मिट जाए और होना रह जाए, तो आप जीते जी मोक्ष को उपलब्ध हो गए। प्रयास इस दिशा में वासना रहित हो तो अभी ये घटना घट सकती है, वासना पूर्ण हो तो देर लगती है।